के 1:30 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर की शुरुआत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया है, यानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शनिवार और रविवार का लागू रहेगा। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू में साथ ही यह भी कहा गया है कि मॉल, जिम, बाजार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत रहेगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। शादी वाले घरों को पास देंगे, कर्फ्यू पास दिया जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, मॉल, जिम, स्पा बंद रहेंगे। जितने भी सिनेमा हॉल हैं 30% कैपेसिटी के साथ में काम करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज है कि ये शादियों का सीजन है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और खासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतजाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहां बैठ के खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इंप्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी जिंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफी तकलीफ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का, मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने जरूरी हैं। इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके, पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम जरूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। सीधे हम दिल्ली ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हालांकि मेरी बाईं तरफ की स्क्रीन आपको यह बता रही है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। मसलन जिम बंद, स्पा बंद, और इसके अलावा आप ये देखें कि बाजार, मॉल, निजी दफ्तर ये वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। और क्या क्या खुला रहेगा, जरूरी सेवाएं क्या क्या खुली रहेंगी, इसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। सीधे पुलकित नागर का रुख कर लेते हैं। पुलकित, वीकेंड कर्फ्यू कब तक रहेगा, मेरा पहला सवाल है। और अगला यह कि क्या आगे आने वाले दिनों में वीकेंड कर्फ्यू को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और वीकेंड कर्फ्यू में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इन्हें लेकर के कंडीशंस क्या रहेंगी, डूज डोंट्स क्या रहेंगे, ये गाइडलाइन कब तक जारी होगी?
देखिए, दो खबर है राशिद, अगर इसमें समझा जाए। पहला ये कि वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, यानी कि कर्फ्यू वीकेंड पर रहेगा। दूसरा ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मॉल्स बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट में सिर्फ डिलीवरी के लिए खोला जाएगा, सिटिंग नहीं होगी, थिएटर जो है वो सिर्फ 30% कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकेंगे। ये हर दिन होगा, यानी कि इसका वीकेंड से कोई मतलब नहीं है। रेस्टोरेंट में कोई सिटिंग नहीं होगी, अब सिर्फ डिलीवरी कर सकते हैं वो। साथ ही जो मॉल्स हैं या फिर दूसरी चीजें हैं जिनका बंद करने का वो जिक्र कर रहे थे, जैसे कि जिम, स्पा, ये अब बंद रहेंगे अगले आदेश तक, जब तक दिल्ली सरकार कोई दूसरा आदेश नहीं देती। तो पहली खबर ये है। दूसरी वीकेंड कर्फ्यू की है, जब सिर्फ कुछ लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत होगी, जैसे कि अगर आप एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं तब आपको जाने की इजाजत होगी। अगर किसी की शादी है उस दौरान तो उसे भी ई पास के जरिए जाने की इजाजत दी जाएगी। तो ये दो खबरें हैं दिल्ली के लोगों के लिए। पहला, वीकेंड पे कर्फ्यू, और दूसरा, बहुत सारी चीजों को दिल्ली सरकार ने आज से ही बंद कर दिया अगले आदेश तक। जी, पुलकित नागर ने डिटेल वे में ये बताया है कि जो जिम के बारे में, जिम, बाजार, मॉल, निजी दफ्तर के बारे में आप जानकारी ले रहे थे, ये पूरी तरह बंद रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीकेंड में ही बंद रहे। पुलकित, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने यही बताया ना कि ये जो सर्विसेज हम बता रहे हैं, जिम, मॉल, स्पा, ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। ये हमें अभी पुलकित नागर ने जानकारी दी है, इसे लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डिटेल्ड गाइडलाइन जो जारी होंगी उनमें यह पता चल पाएगा कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं। इसके बारे में भी अब से थोड़ी देर के बाद में आपको पुलकित नागर जानकारी दे देंगे। पुलकित, आपके पास ठीक 1 मिनट के बाद में मैं आता हूं, आप बने रहे मेरे साथ में। ऐश्वर्या के पास में चलते हैं। ऐश्वर्या, चूंकि आपने दिल्ली के आनंद विहार से रिपोर्ट की है, आपने दिल्ली के अलग अलग जगहों से रिपोर्ट आप कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन का हाल भी आप बता रहे हैं। अब वीकेंड कर्फ्यू या बाकी जितनी भी पाबंदियां या बंदिशें हैं, इनमें किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? और वीकेंड कर्फ्यू को लेकर के अगर संभव हो तो लोगों से बात भी करें आप, अगर आसपास आपके लोग हों। देखिए, लगातार लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि किसी भी तरीके के पैनिक मोड पे ना आए, क्योंकि पिछली दफा हमने देखा था कि जैसे ही लॉकडाउन की खबर पता लगी थी तो बड़ी तादाद में लोग आनंद विहार टर्मिनल तक और आईएसबीटी तक पहुंचे थे और अपने अपने घर जाने के लिए अग्रसर थे। लेकिन इस बार क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल द्वारा कहा गया है कि लॉकडाउन नहीं होगा, ये एक रिस्ट्रिक्शंस की तरह लॉकडाउन है और आपको पूरी तरीके से अनुमति होगी, सिर्फ कुछ समय के लिए यानी वीकेंड्स के लिए ही पाबंदियां लगाई जाएंगी आम इंसान के लिए। हालांकि जिस तरीके से पुलकित ने बताया कि वीकेंड लॉकडाउन तो है ही, उस दौरान पूरी तरीके से चीजों को बंद कराया जाएगा, सिर्फ जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो चालू रहेंगी। लेकिन कल से ही सिनेमा हॉल्स को 30% तक कम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मॉल, जिम, स्पा ये पूरी तरीके से कल से बंद कर दिए जाएंगे अगले आदेश तक। साप्ताहिक बाजार के लिए भी एक बड़ी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने दी कि साप्ताहिक बाजार रोजाना एक म्युनिसिपल जोन के हिसाब से चलाएंगे। अगर म्युनिसिपल जोन उनको इजाजत देता है तभी साप्ताहिक बाजार दिल्ली के अंदर लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट में अब आप बैठकर खाना नहीं खा सकते, सिर्फ होम डिलीवरी के माध्यम से ही आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी पाबंदियां तो साफ तौर पर इसलिए भी लगाई गई हैं कि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स में निकल रहे थे। आज भी सब्जी मंडियों में भारी भीड़ देखी गई, रेलवे स्टेशन पर और पब्लिक प्लेसेस पर भारी भीड़ देखी गई। तो इसके लिए पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरी जानकारी को वो वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा तरीके तक पहुंचे, जिससे भय की स्थिति ना पैदा हो और लोग जल्द से जल्द लॉकडाउन। एक बार फिर से पुलकित नागर के पास में जाना जरूरी है। पुलकित, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है उस वक्त उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल हैं और जो हेल्थ इंफ्रा है वो इस हालत में नहीं है कि अभी बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है। क्योंकि आपके पास में हर एक छोटी बड़ी जानकारी होती है, वेंटिलेटर को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है, अस्पतालों की क्या जानकारी है, बेड को लेकर के क्या जानकारी है। आम आदमी यह जानना चाहता है कि भाई कितने अस्पताल में बेड बचे हैं, यहाँ पे नहीं, कितने अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा है, यहाँ पे नहीं। देखिए राशिद, सीधा चलते हैं, दिल्ली सरकार का ये ऐप देख लेते हैं जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल करते हुए ये बता रहे थे कि दिल्ली में 5000 बेड्स अभी मौजूद हैं। तो अगर आप इस साइट को देखेंगे तो ये बताती है कि दिल्ली में 4700 के आसपास बेड मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम वेंटिलेटर की बात करें तो 73 वेंटिलेटर पर के साथ बेड मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर की बात करें तो 432 आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर है। हालांकि अगर आप
रियलिटी चेक करते हैं और अस्पताल को फोन करते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि बेड की संख्या जो इस ऐप में दिखाई जाती है वो रियल में नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार का आकलन यह है कि करीब 5000 बेड्स अभी दिल्ली के अंदर मौजूद है। ठीक है, एक मिनट के बाद में, चूंकि आदित्य नायर भी दिल्ली के कनॉट प्लेस से मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, लेकिन चूंकि वेंटिलेटर की आप बात कर रहे थे, देश में वेंटिलेटर की कमी क्यों हो गई है ये भी जानना बहुत जरूरी है। खरीदे गए तो अस्पताल में आखिरकार वेंटिलेटर क्यों नहीं लगे, आपको लेकर के हम चलते हैं रिसर्च रूम में, जहां पर आप ये जानेंगे। भारत में 2020 में रिकॉर्ड टाइम में लगभग 3,96,000 वेंटिलेटर बने। 2020 में सरकार ने जून 2020 में 50,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया। 2020 में हालात सुधरे, देश में वेंटिलेटर्स का जखीरा लग गया। कोरोना की सेकेंड वेव से 2021 में वेंटिलेटर की कमी हो गई। पुणे में वेंटिलेटर बेड की कमी हुई, मरीज परेशान हैं। नागपुर के किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में आईसीयू बेड की कमी हो गई है, 80 से 90% बेड फुल हैं। दिल्ली में 1177 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से 83 ही खाली बचे हैं। अभी की ये जानकारी दिल्ली की है। क्या जिंदगी वेंटिलेटर पर है? पहले से लेकर के अब तक में कितना फासला हो गया है, अब आप ये देखें। पहले 3360 वेंटिलेटर बनते थे, लेकिन अब कहां ये जा रहा है? टेक्निकल स्टाफ की कमी है। 2020 में 3,96,000 वेंटिलेटर बने, लेकिन आज की तारीख में वेंटिलेटर चलाने के लिए जो टेक्निकल ट्रेंड स्टाफ होता है ये मिल नहीं रहे। कई अस्पतालों में पैकिंग खुली ही नहीं। कई राज्यों में जो वेंटिलेटर पहुंचे ये खराब हालात में थे। वेंटिलेटर को ये लेकर के ये जानकारी, लेकिन वेंटिलेटर अगर खरीदे तो कम क्यों पड़ गए देश में, ये भी जानिए आप। केंद्र ने लगभग 30 करोड़ रुपए के 290 वेंटिलेटर पंजाब को दिए। मार्च 2021 तक वेंटिलेटर की पैकिंग खोली ही नहीं गई पंजाब में। मेडिकल सेंटर्स में वेंटिलेटर चलाने वाले ट्रेन टेक्नीशियन की कमी है। कई वेंटिलेटर खरीद के बावजूद मैन्युफैक्चरर के पास पड़े हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ में खामियों की शिकायत आई है। छत्तीसगढ़ में 69 में से 58 वेंटिलेटर खराब होने की खबर है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से आदित्य नायर लाइव हैं। आदित्य, अब जबकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो गया है तो लोगों के, चूंकि आप लोगों के बीच में हैं, दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस, लोगों से रिएक्शन लें। और साथ ही साथ कई पाबंदियां लगा दी गई हैं, कई बंदिशें लगा दी गई हैं। जिम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, मॉल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा हॉल 30% कैपेसिटी के साथ ही चलेंगे। लोगों के बीच का रिएक्शन क्या है? जी देखिए, लोगों में अगर बात करें तो ज्यादातर क्योंकि आजकल केसेस इतना ज्यादा हो गया है तो मार्केट्स में भी अब ज्यादा लोग दिख नहीं रहे। इसके अलावा अभी जो जब लोगों से बात करी तो जो बिजनेस ओनर्स है, स्मॉल टाइम बिजनेस ओनर्स, उनका कहना यह है कि लॉकडाउन नहीं लग सकता है। उनका बिजनेस ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा उनके बिजनेस को हानिकारक उनको मार पहुंच चुकी है। और उससे पहले भी जो इकोनॉमी की हालत थी उसको देखते हुए उनके बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा था। तो और अब जो कस्टमर्स है उनका कहना यह है कि लॉकडाउन अब जरूरी था क्योंकि इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए। पर किसी को भी ये बात समझ नहीं आती कि लॉकडाउन उन्हीं की वजह से लगी है क्योंकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, उन्होंने मास्क नहीं पहना या फिर उन्होंने अपनी दुकानों को या अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं किया है। तो अगर इसका ब्लेम कहीं जाता है तो सीधा डायरेक्ट उन्हीं लोगों पे जाता है जो हर एक बार ललित मोहन का रुख कर लेते हैं, नोएडा से जुड़े हुए हैं। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर की रिपोर्ट हमें देंगे ललित मोहन। ललित, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू क्या नोएडा में भी लगेगा, गाजियाबाद लगेगा, एनसीआर में भी लगेगा? देखिए राशि, अगर ये कहे कि यूपी जो है काफी जो योगी आदित्यनाथ है इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, उससे अलग फैसले जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लिए जा चुके हैं। मई तक कॉलेज स्कूल सब बंद करने का भी फैसला जो है अभी लखनऊ से जानकारी मिल रही है कि लिए जा चुके हैं। और साथ ही अभी जो नाइट का जो कर्फ्यू हमारे यहाँ जो चल रहा है और वीकेंड वाली जो बात है जिसमें जो सरकारी कार्यालय है वहां पर जो है स्टाफ तक को जो है कम कर दिया गया है। और 5 डेज अगर ये कहे सैटरडे संडे तो बंद रहता ही रहता है, लेकिन सैटरडे को ललित मोहन, ऐश्वर्या, पुलकित नागर, आदित्य नायर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि ट्रेन की वजह से कोरोना कितना फैलने लगा है। वो कौन सी रेलगाड़ी है जहां से खतरा पैदा होने लगा है, आप देखें एक एक करके। महाराष्ट्र टू बिहार ट्रेन पुणे दानापुर, कुल यात्री 702, इनमें से 17 संक्रमित। ट्रेन कुर्ला पटना, कुल यात्री 576, संक्रमित 9। ट्रेन दानापुर लोकमान्य तिलक, कुल यात्री 803, संक्रमित 24। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पाटलिपुत्र जाने वाली ट्रेन 326 यात्री कुल, इनमें से 6 संक्रमित। यानी अभी भी जो ट्रेन का सफर है इनमें भी आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है और महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन। आपको और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। एक ब्रेक।